हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, यानी कि क्या होती है, क्रोनिक टाइप की क्या होती है, इसमें हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें क्या है, लंग्स वगैरह की डिजीज में देखने को मिलती है। यानी कि लंग्स वगैरह में क्या होती है, हमारी जो लंग्स होते हैं, जो पल्मोनरी सिस्टम हमारा होता है, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। इसके हमें और भी सारे नाम से हमें ये डिजीज़ जो है एग्ज़ाम वगैरह में देखने को मिल सकती है। जैसे सीओपीडी हो गया, उसके बाद सीओएलडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, देन सीओएडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, या फिर सीएल क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, या फिर एयर फ्लो इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड। क्या होता है इसमें मोस्टली कि जो एयर फ्लो होती है या तो उसकी लिमिटेशन हो जाती है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, एयरवे का जो पाथवे होता है उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमें इसमें देखने को मिलती है। इटियोलॉजी की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। जो लोग सिगरेट ज़्यादा करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें देखने को मिल सकती है, या वो स्मोकिंग या इसका एक कोज होता है। उसके बाद अगर किसी को क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी ऑलरेडी, जैसे किसी को अस्थमा था, ठीक है, निमोनिया था, तो अगर किसी को ऑलरेडी कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो वो फर्दर क्या कर सकती है, लीड कर सकती है सीओपीडी को। उसके बाद अगर किसी का बहुत लॉन्ग टर्म से एक्सपोजर चल रहा है किसी इरिटेंट से, जिसे हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि 6 मंथ्स से अगर कोई इरिटेंट था, नहीं, एक काफ़ी लॉन्ग टर्म से अगर एक्सपोजर चल रहा है किसी भी इरिटेंट से, जो बार बार जाके आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, या वो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, तो उसके साथ अगर हम लंबे टाइम तक उस इरिटेंट के कॉन्टैक्ट में अगर हम रहते हैं तो उसकी वजह से भी हमें सीओपीडी हो सकता है। उसके बाद जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये एक इलास्टिन प्रोटीन होता है जो हमारे लीवर के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। इसकी अगर डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है तो जो हमारी एल्वियोलाइज वगैरह हैं, और जो हमारे यानी कि जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है स्ट्रेच करने के लिए और वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एब्सेंट हो जाता है या इसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो इतने अच्छी तरीके से स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं जितना उनको होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्शन भी फिर उस अमाउंट की नहीं होती है, तो वो डायलेटेड रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एयर फ्लो होता है, या हम कह सकते हैं जो गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कि ये जेनेटिकली अगर हम बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स को है तो हम में आ सकता है, तो इनहेरिटेड, या हम इसको कह सकते हैं जेनेटिकली ये जो है प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद अगर किसी को अस्थमा था और उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, या ये लगा लो कि किसी को अस्थमा था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, उसको नहीं पता चला कि वो अस्थमा है, वो बस सोचता गया कि हाँ थोड़ी बहुत मुझे कफ की प्रॉब्लम है, और वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो अस्थमा है, और उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। फिर हम कह सकते हैं कि अस्थमा टाइम पे डायग्नोज नहीं हो पाया और वो अनट्रीटेड रह गया, जिसकी वजह से उसको फर्दर सीओपीडी देखने को मिलता है उस इंसान में, ठीक है। उसके बाद रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन और सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि अगर आप एयर पोल्यूशन वाले एरिया में ज़्यादा रहते हो, अब हम अगर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो दिल्ली है या फिर जो एनसीआर वाला एरिया है, जो दिल्ली को कनेक्टेड जो भी सिटीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है, ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो जो भी पोल्यूशन वाला एरिया है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो ज़्यादा एयर पोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ऑब्वियसली स्मोकिंग जो होती है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। स्मोकिंग करते टाइम जो टोबैको का यूज़ होता है वो एक कैंसर का कॉज बनता है, जो चीज़ हमें पता है। तो सिगरेट स्मोकिंग जैसी, या फिर हम सिंपल स्मोकिंग की बात करें तो कोई करता है तो वो फर्दर क्या होती है, लीड कर सकता है सीओपीडी को। स्मोकिंग इसका कॉज भी है और इसका रिस्क फैक्टर भी है। स्मोकिंग करने से भी हमें सीओपीडी हो सकता है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको सीओपीडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी या फिर जेनेटिक प्रीडिपोजिशन। हेरिडिटी यानी कि अगर हम जब से हुए हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे अंदर आ गया और हमें हो गया। अब जेनेटिक प्रीडिपोजिशन भी सेम ही चीज़ होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चीज़ हमारे जीन्स में प्रेजेंट होती है, कि हमें अपनी फैमिली से हमें वो मिल गई है और वो हमारे जीन्स में है, बट वो अभी तक नहीं दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही हम उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स में गए, जैसे कि
अस्थमा हो गया वो अनट्रीटेड कर दिया और हमारे जीन्स में क्या है COPD प्रेजेंट था, तो अस्थमा को अनट्रीटेड छोड़ दिया जिसकी वजह से जीन्स में जो COPD पड़ा हुआ था, जो पहले से प्री डिपोजिट था, वो क्या हो गया, ट्रिगर हो गया और वो बाहर आ गया। तो फिर उसके बाद हमें क्या है COPD भी देखने को मिल गया। तो ऐसे ही अगर हम ट्रिगरिंग फैक्टर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो जो हमारे जीन्स में चीज़ प्रेजेंट थी वो क्या हो जाती है, ग्रो अप होने लग जाती है और हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एज भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि विद द एज क्या होता है, हमारा जो भी इम्यून सिस्टम वगैरह है हर एक चीज़ क्या है अपना वर्क इतना प्रॉपरली नहीं कर पाती है। जैसे जो नियोनेट्स होते हैं और जो ओल्ड एज के होते हैं उनमें हम बोलते हैं कि इनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जितनी मिडिल एज वाले जो इंसान होते हैं या फिर हम कहते हैं पर्सन जो होते हैं उनकी होती है। तो एज फैक्टर भी क्या है डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि COPD उसको हो सकती है या कोई भी डिजीज़ जो है वो वेरी करती है हर एक एज के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसमें क्या है जो हमने पढ़ा हुआ है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और अस्थमा, तीनों की पैथोफिजियोलॉजी मिला के क्या बनती है, हमारी COPD की पैथोफिजियो बनती है। एज सच क्यों बनता है, इसमें ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये तीनों ही डिसऑर्डर क्या करते हैं हमारे एयर फ्लो को क्या करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के ही क्या होता है हमें COPD देखने को मिलता है। अब उन तीनों डिजीज़ अगर वो तीनों डिजीज़ किसी को हो जाती हैं तो वो इक्वल टू काम करेंगी COPD की, ठीक है। तो ये इन तीनों की जो भी इन तीनों की ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुकी हूँ और वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप जाके उनकी क्या है पैथोफिजियो साथ में चेक कर पाओ। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो इसमें हमें क्या है कफ देखने को मिलती है जो प्रोडक्टिव भी हो सकती है, बिकॉज इसमें क्या है स्पूटम फॉर्मेशन हो जाता है जब कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है। डिज्निया देखने को मिलता है बिकॉज हमारी बॉडी में क्या है हार्ट की जो मूवमेंट है वो मतलब क्या होता है एयर फ्लो है तो ऑक्सीजन नहीं आ पाती है, ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है तो हमारी जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो हार्ट के पास मैसेज जाता है जिसकी वजह से हमें टैकीपीनिया और टैकीकार्डिया देखने को मिलता है कि हार्ट क्या है फास्ट वर्क करता है। अब हार्ट फास्ट वर्क करेगा तो उसको भी ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह की नीड होगी और ऑक्सीजन है नहीं तो उसकी वजह से हमें क्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिज्निया वगैरह भी देखने को मिलता है। उसके बाद वीजिंग और क्रैकलिंग साउंड जो है वो आती है और हमारी जो ब्रेथ साउंड है वो भी हमें क्या है डिमिनिश होती हुई दिखाई देती है। अब बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह नहीं है तो बॉडी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो फटीग और वेट लॉस देखने को मिलता है। चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, बैरल चेस्ट देखने को मिलती है, पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। और अगर हम ABG एनालिसिस कराते हैं तो जो पार्शियल ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में कम मिलती है और जो पार्शियल CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा मिलती है। फिर हम इसको कैसे डायग्नोज करा सकते हैं, तो हम इसकी मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ABG टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, स्पूटम एनालिसिस करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे CT स्कैन करा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक्सपोटोरेंट्स, एंटीबायोटिक्स बिकॉज किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं ताकि लंग्स जो है अपनी फुल कैपेसिटी से वापस से वर्किंग में आ सकें, पूरी तरीके से एक्सपेंड और क्या है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का उनको स्पेस मिल सके और जो एल्वियोलीज वगैरह में अगर थोड़ी बहुत कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो क्या है ओपन हो सके बाय द एक्सरसाइजेज ओनली, ठीक है। उसके बाद हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, ह्यूमिडिफायर दे सकते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन की क्या हो रही है हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह से हमें क्या डिजीज़ देखने को मिल सकती है, कोर पल्मोनल देखने को मिल सकता है। कोर पल्मोनल क्या होता है, इसमें कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एक साथ इफेक्ट होते हैं तो COPD की कॉम्प्लिकेशन की तरह हमें ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ब्लड में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है तो हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है और उसके साथ साथ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स जो है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD हमें देखने को मिल सकता है।